मंडे का मार्केट गैप डाउन खुलेगा क्या? कहीं आप लोगों ने थर्सडे के दिन सी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद एक तगड़ा बाउंस बैक दिखाएगी या तो फिर एक तगड़ा गिरावट दिखाएगी? क्या मंडे के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर पूरा का पूरा दिन बाजार साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी? पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे इस वीडियो के अंदर जो मंडे के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना होगा। तो देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब के लिए न्यू हूँ, लेकिन इस मार्केट के लिए भाई साहब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है 12 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरे 12 ईयर एक्सपीरियंस के अंदर जो भी कुछ मेरे को समझ में आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों को आने वाले टाइम के ऊपर आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कोर्स होता है वो आप लोगों को वन बाय वन करके मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक बिल्कुल भी करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें और वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करें। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है एफआईआई और डीआईआई का डेटा आप लोगों के सामने है। यहाँ पर डेटा देख सकते हो और 13 तारीख का डेटा है, यानी कि थर्सडे का डेटा है। यहाँ पर मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं उन बड़े बड़े लोगों की तरह। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाएगी वो भी सच्चाई बताई जाएगी। देखिए, प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, ना कि 100%। 100% कोई भी चीज़ नहीं होता है, ये मार्केट है। ठीक है, तो इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 13 तारीख का ये डेटा है। एफआईआई कैश के अंदर यहाँ पर देख सकते हो 792 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग किया। डीआईआई कैश के अंदर यहाँ पर 1723 करोड़ का यहाँ पर क्या किया है, बाइंग किया है। अब यहाँ पर देखो एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, यहाँ पर देखने वाली बात है भाई साहब। यहाँ पर देख सकते हो 75,274 का यहाँ पर सेलिंग किया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो। वही हम यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करेंगे तो विक्स आप लोग देख सकते हो 3.0% से हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है, आप लोगों के सामने है। निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 0.30% से हमें क्या देखने को मिला, निगेटिव देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.3% से हमें निगेटिव देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा से हमें ये पता लग रहा है जो मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। इसके ऊपर हम चार्ट के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, क्या उस तरीके से मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर थर्सडे के दिन जैकपॉट लगा पीई के अंदर। मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन को बनाया था और यहाँ पर एग्जिट किया, जो कि बहुत ही बड़ा जैकपॉट लगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो और मैंने यहाँ पर सी के अंदर भी एंट्री बनाया था, जो कि यहाँ पर भी हमें जैकपॉट लगते को दिखा। ठीक है, आप लोग फ्री वाला जो टेलीग्राम है उसे भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहाँ पर भी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद ये जो मूव दिखाई, उसके बाद देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या किया, रेंज बना लिया। रेंज बनाने का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कोई एक पर्टिकुलर रेंज बना लेती है ना तो वहाँ से हमें एक
या तो ऊपर साइड का या तो फिर नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है। यानी कि सीधा-सीधा अगर एक पॉज़ ले लेती है ना कहीं भी, तो वहाँ से जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगी, एक तगड़ा मूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अ, डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। तो यहाँ पर डेली चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थर्सडे के दिन जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो स्ट्रेंथ आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ये देखिए ये वीक यहाँ पर छोटा है और ये यहाँ पर ये भी वीक छोटा है, यानी कि ऊपर नीचे वीक छोटा है और बीच का जो शैडो है आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, ठीक है? तो मेरा जो अनुमान है वो ये अनुमान है 75% एक्यूरेसी के साथ जो मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो जिन लोगों ने भाई साहब पीक को होल्ड कर रखा है 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, क्योंकि एक हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। और जिन लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो भाई लोग आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हो या तो फिर एग्जिट कर सकते हो। अब चलिए लेवल्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो चलिए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो 5 मिनट का चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो भाई साहब जो लेवल्स निकल के आ रही है निफ्टी के अंदर, वो निकल के आ रही है सीधा लेवल। अगर रजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 22,560 का लेवल है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है 22,240 का, ठीक है? अब इस रेंज में आप लोगों को कोई भी कॉल या पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में पड़ते हो तो आप लोगों का तगड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है? तो इस रेंज में हमें क्या करना है, अगर निफ्टी खुल जाती है तो देखिए, अगर इस रेंज में खुल जाती है, लेवल ब्रेकआउट करती है या फिर टच करती है, नो प्रॉब्लम। हमें यहाँ पर क्या देखना है, जब यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, नो प्रॉब्लम। जब यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है 1%, मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करना है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है या फिर यहाँ पर गैप अप खुलती है या फिर यहाँ पर गैप अप खुलती है, कहीं पर भी अगर गैप अप खुल जाती है 50 पॉइंट से अगर ऊपर का गैप अप लगा देती है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, पहला 5 मिनट का अगर कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देगी तो हमें इसके लो को मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि गैप डाउन ही खुल जाती है इस लेवल के नीचे, तो क्या करना है। तो देखिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाए या फिर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाए, यानी कि 50 पॉइंट से नीचे ही अगर गैप डाउन खुलेगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना देगी इस तरीके से, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। और मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ, जो अभी के टाइम पर आप लोग ना तो कॉल होल्ड करें ना तो पुट होल्ड करें, नहीं तो आप लोगों का तगड़ा लॉस हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था, क्या मेरा लेवल यहाँ पर काम किया या फिर नहीं किया। देखो एग्जैक्ट 48,360 का लेवल है, एग्जैक्ट यहीं से देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया और इतना बड़ा गिरावट दिखाया। देखो यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलेगा भाई साहब, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, डंके की चोट पर मैं आप लोगों को कहता हूँ। देखो मेरा एक्सपीरियंस 12 साल का है, चाहे आप लोग लाइक करो या ना करो, लेकिन आप लोग लास्ट के
7 दिन का जाकर के वीडियो देख लेना, जो मैंने बताया क्या उस कंडीशन को फुलफ़िल किया है या फिर नहीं किया। अगर नहीं किया है तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना आप लोग, ठीक है? अगर किया तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है? एग्ज़ैक्ट देख सकते हो इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया। जिन लोगों ने फ़ॉलो किया होगा तगड़ा वाला प्रॉफ़िट को बनाया होगा थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। अब हमें मंडे के दिन किस तरीके से कामकाज करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो चलिए फटाफट से लेवल को फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो लेवल जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सीधा सीधा लेवल 48,200 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट यहाँ पर है, जो कि आप लोगों के सामने है 47,840 का लेवल। अगर इस रेंज के अंदर खुलती है बैंक निफ्टी तो आप लोग कॉल और पुट ना करें, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। इस रेंज में खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे, टच करे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी तो सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर लो को मार्क कर लेंगे। जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो क्या करना है, तो भाई साहब ब्रेकडाउन कर देगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर खुल जाती है 47,900 के आसपास खुल जाती है, या फिर सीधा सीधा इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना देगी तो यहाँ पर हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक यहाँ पर ये है, जो अगर गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर नहीं खोएंगे। यहाँ पर हम एक कॉल बाय करेंगे और 100 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलेंगे। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो क्या करना है, 1% मान लीजिए, तो क्या करना है, यहाँ पर गैप अप खुल जाए या फिर इस लेवल के ऊपर ही खुल जाए, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना देगी इस तरीके से, हम इसके लो को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। देखिए, जो भी मैंने कंडीशन बताया अगर इन कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएँगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएँगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।